सहस्त्राब्दियों से संसार का पूर्वी क्षेत्र आध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या के विशारदों का केंद्र रहा है। ऐसे ब्रह्म विद्या के जिज्ञासुओं के लिए भारत हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसी एक ब्रह्म विद्या विशारद थी मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 12 अगस्त 1831 को दक्षिण रूस के एकाटेरिनोस्लाव में रशियन फौज के एक प्रतिष्ठित उच्चाधिकारी कर्नल पीटर वॉन के परिवार में हेलेना पेट्रोवना का जन्म हुआ था। हेलेना जब 11 वर्ष की थी तभी उनकी माँ, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी, दिवंगत हो गई थी। इसलिए वे बचपन में अपने नाना प्रिवी काउंसलर और नानी हेलेना पावलोवना की देखरेख में पली थी। बचपन से ही हेलेना की मनोशक्तियाँ और उनका पारलौकिक ज्ञान अद्भुत ढंग से विकसित होने लगे थे। इन विषयों में उनकी अत्यधिक रुचि ने उनकी शिक्षा दीक्षा को भी प्रभावित किया। ऐसा कहा जाता है कि हेलेना को 4 वर्ष की आयु से ही देवात्माओं का सहयोग प्राप्त होने लगा था। वो उनकी सहायता से इस प्रकार के कार्य कर डालती थी जो कि साधारण लोग करने की सोच भी नहीं सकते थे। केवल 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने से काफी बड़ी उम्र के सरकारी उच्चाधिकारी निकीफोर ब्लावत्स्की से विवाह कर लिया था। उनके इस अचानक से लिए गए निर्णय से उनके अभिभावक थोड़ा परेशान थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन हेलेना तो किसी और ही दुनिया से आई थी। उन्हें वासनामय और विलासितापूर्ण वैवाहिक जीवन पसंद नहीं आया। हर समय आध्यात्मिक चिंतन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के बारे में मनन चिंतन करने वाली किशोरी हेलेना पेट्रोवना यद्यपि बहुत सुंदर थी, लेकिन अपने पति की इच्छाओं के विपरीत सांसारिक सुखों में उन्हें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसका नतीजा पति पत्नी की कला के रूप में सामने आने लगा, जिसके फलस्वरूप विवाह के तुरंत बाद ही वो पति को हमेशा के लिए छोड़कर अपने पिता के घर लौट आई। अपनी बेटी के द्वारा जल्दबाजी में किए गए विवाह और उसके तुरंत बाद पति से संबंध विच्छेद उनके पिता को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपनी माँ को खो चुकी अपनी पुत्री को वो बहुत अधिक प्यार करते थे और उसे खुश रखने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। इसलिए पुत्री ने जब ये इच्छा व्यक्त की कि अब वो कभी दोबारा विवाह नहीं करेंगी और अब वो अपनी इच्छानुसार आध्यात्म चिंतन और अपने में ब्रह्म ज्ञान का विकास करेंगी और ब्रह्मांड के अव्यक्त गूढ़ रहस्यों की खोज और अध्ययन करेंगी, तो उनके पिता को उसे अनुमति देनी ही पड़ी। हेलेना के सामने अपने शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, क्योंकि अपने पिता की इकलौती पुत्री होने के नाते पिता की सारी संपत्ति उसके लिए पर्याप्त थी, जिससे वो आजीवन अपना निर्वाह कर सकती थी। इसके अलावा उनके नाना नानी भी काफी धनी और प्रतिष्ठित लोग थे। ब्रह्मांडीय ज्ञान और ब्रह्म विद्या में अत्यधिक रुचि होने के नाते हेलेना भारतवर्ष की तरफ आकर्षित हुई। सन 1852 में 23 वर्ष की अवस्था में वे पहली बार भारत आईं और यहाँ थोड़े दिन तक रुकी। उस दौरान उनका सामना पहली बार भारतवर्ष की सनातन ऋषि परंपरा वाले ब्रह्म ज्ञान से हुआ। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी ज्ञान पिपासा अगर कहीं से मिट सकती है तो वो है भारतवर्ष। लेकिन भारतीय मौसम से सामंजस्य न बिठा पाने के कारण उन्हें जल्दी ही वापस लौटना पड़ा। सन 1855 के दिसंबर में जापान से वापसी के दौरान वो दोबारा भारत आईं और लगभग 2 वर्ष तक यहाँ रुककर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और यहाँ की आध्यात्मिक ऊंचाइयों और धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तीसरी बार हेलेना सन 1868 में 37 वर्ष की परिपक्व आयु में भारत और तिब्बत की यात्रा पर आई, तो उन्हें यहाँ कुछ विचित्र अनुभव हुए। अशरीरी आत्माएं और उनका संसार, सूक्ष्म जगत के विचित्र लोक, इन सब का उन्होंने अनुभव किया और फिर यहाँ से वापस चली गईं। वो दिन था 8 सितंबर 1875 का, जब उन्होंने अपने अंदर उमड़ घुमड़ रहे विचारों के बादलों को मूर्त रूप देने के लिए न्यूयॉर्क में अपने सहयोगी कर्नल ऑलकॉट के साथ थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन किया। इस सोसाइटी के गठन करने के 3 साल बाद वे 1878 के अंत में चौथी बार भारत आई। इस बार उनके साथ उनके सहयोगी कर्नल ऑलकॉट भी थे। भारत से वे कितना प्रभावित थी इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि इस बार उन्होंने अपनी थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भारत के मुंबई में खोला। मुंबई में सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित कर
उसके प्रचार प्रसार के लिए द थियोसॉफिक नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। लेकिन 4 साल के बाद 19 दिसंबर 1882 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मुंबई से चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद सोसाइटी का व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और भारत के विभिन्न स्थानों में वे इसकी शाखाएं खोलती चली गयी। 32 वर्षों तक पूरे विश्व का भ्रमण करके उन्होंने भारत को ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए अपने मनोनुकूल उपयुक्त पाया। ये उनके द्वारा भारत के मूल्यांकन और भारत के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति का एक ज्वलंत प्रमाण है। कुल मिलाकर 10 वर्ष तक हेलेना भारतवर्ष में रही। एक बार जब वो लंदन में थी तो कर्नल हेनरी आलकाट उनसे मिलने आए। उस समय वो सिलाई मशीन से कपड़ा सिल रही थी और रह रहकर कुर्सी पर अपना पैर पटक रही थी। ऑलकॉट को उनका यह व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने हेलेना से पैर पटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कर्नल से कहा कि एक छोटी प्रेतात्मा बार बार मेरे कपड़े खींच रही है और मुझसे कह रही है कि मुझे भी कोई काम दे दो। कर्नल ने 2 पलों तक कुछ सोचा और फिर व्यंग किया कि उसे आप अपना कपड़ा सिलने को क्यों नहीं दे देती। हेलेना ने अपना काम वहीं रोक दिया और बिना उनकी तरफ देखे कहा कि अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने कपड़े समेटकर अलमारी में रख दिए और कर्नल से बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब कर्नल चलने लगे तो किसी कारणवश हेलेना ने अपनी अलमारी खोली तो वहाँ उनके सभी कपड़े सिले हुए रखे थे, जिसे उन्होंने कर्नल को भी दिखाया। उसी दौरान एक बार हेलेना अपने संबंधियों से मिलने अपने देश रूस में गईं। वहाँ उनके चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों तक उनके विलक्षण कार्यों की चर्चा पहुँच चुकी थी, लेकिन उनके भाई अपनी बड़ी बहन के पारलौकिक कामों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान हेलेना ब्लेवेत्स्की ने अपने एक छोटे भाई को रसोई से एक हल्की सी मेज को उठा लाने को कहा। उस समय वहाँ सभी लोग मौजूद थे। उनका भाई एक छोटी मेज को उठाकर ले आया। फिर उन्होंने सबके सामने उससे कहा कि अब इसे जहाँ से लाए हो वहीं रखाओ। उनके भाई ने पूरी ताकत लगाई पर वो इतनी भारी हो गई थी कि टस से मस भी न हुई। इस पर वहाँ उपस्थित घर के अन्य लोग भी आ गए और सब मिलकर उस मेज को उठाने लगे। इतने के बाद भी वो मेज अपनी जगह से हिली तक नहीं। जब सब लोग अपनी सारी कोशिश करके हार गए और अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए तो हेलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाई लोग, अब सब लोग मेज को छोड़ दो। इतना कहकर वे अपने भाई से बोली, अब मेरे साथियों ने उस मेज को पहले जैसा ही कर दिया है और मेज फिर से पहले की तरह हल्की हो गई है। अब जाओ और उसे उठाकर रखाओ। उनके सारे भाई और रिश्तेदार भौचक्के होकर उन्हें देख रहे थे। मेज वाकई में उनके भाई के एक हाथ से उठ गई थी। श्रीमती हेलेना ब्लेवेत्स्की अक्सर कहा करती थी कि कोई 7 दूसरे लोग की उच्च आत्माएं थीं जो ऐसे कार्यों में समय समय पर उनकी सहायता किया करती थी। बढ़ती उम्र के साथ हेलेना की व्यस्तता भी बढ़ती चली जा रही थी, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा था। सन 1885 के प्रारंभ में वे गंभीर रूप से बीमार हो गईं। उस समय वो चेन्नई में थी। कुछ दिनों बाद फरवरी में इलाज कराने के लिए उन्हें यूरोप के लिए निकलना पड़ा। ये उनकी भारत से अंतिम विदाई थी। भारत के अलावा उन्हें ब्रिटेन में प्रवास करना अच्छा लगता था, इसलिए यूरोप में थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लंदन को अपना अंतिम पड़ाव बनाया। वहाँ ब्लेवेत्स्की लॉज नाम से अपना आवास बनाकर 1857 के सितंबर से ही उन्होंने अपनी दूसरी मासिक पत्रिका लूसीफर का प्रकाशन शुरू कर दिया था। सन 1888 में द सीक्रेट डॉक्ट्रिन नामक उनका 1500 पृष्ठों का ग्रंथ लंदन से प्रकाशित हुआ। ये विशाल ग्रंथ आज भी अपने डिजिटल रूप में कई प्रसिद्ध वेबसाइट पर उपलब्ध है। 8 मई 1891 को हेलेना पेट्रोवना ब्लेवेत्स्की ने लंदन में अपनी अंतिम सांस ली और अपने महाप्रयाण के लिए निकल पड़ी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।